नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल विभू की क्लासेस में। तो बेटा, आज की क्लास में आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। कंप्यूटर के टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले बेटा। सभी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए। मुझे उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा केबल डाटा को तीव्र गति से स्थानांतरण करता है। निम्नलिखित में से हमारा कौन सा केबल होता है बेटा, डाटा को तीव्र गति से स्थानांतरण करता है बेटा। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल। मैं आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम दूंगा। अगर आपको क्वेश्चन पता है बेटा, राइट आंसर पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो हमारा होता है बेटा, वो डाटा को तीव्र गति से स्थानांतरण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप पूछ रहा है आपसे बेटा, उससे पहले जिस भी विद्यार्थी, जिस भी भाई, जिस भी बहन ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने परिवार का मेंबर नहीं बना बेटा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले बेटा। हमारी क्लास हमेशा राष्ट्र हित में बात करती है, छात्र हित में बात करती है। राष्ट्र हित में शिक्षा, छात्र हित में शिक्षा बेटा। जिस भी बच्चे, जिस भी भाई ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो बेटा, बेल आइकन को प्रेस कर लो, हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, स्कैनर से संबंधित पद कौन सा है। स्कैनर से संबंधित पद हमारा कौन सा है। इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा, इसका भैया हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, लेजर। लेजर ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, कौन सा डिवाइस किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति को जांचती है। कौन सी हमारी डिवाइस होती है जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति को जांचती है बेटा, हमारी कौन सी वो डिवाइस होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बेटा। इस बार क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे पूछा बेटा, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं बेटा, इनमें आपको बताना है कौन सा हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मॉनिटर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। क्या मॉनिटर हमारा जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है बेटा, हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये सभी हमारे इनपुट डिवाइस हैं, माउस भी हमारा, कीबोर्ड भी और पेन भी, बट हमारा मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, यदि आप किसी उत्पादन को मोबाइल द्वारा क्रय करते हैं तो उसके लेन देन को कहते हैं। यदि आप किसी उत्पादन को मोबाइल द्वारा क्रय करते हैं बेटा, तो उसके लेन देन को हम क्या कहते हैं बेटा, उसके लेन देन को हम क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा बेटा। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ई कॉमर्स कहते हैं बेटा। ई कॉमर्स कहते हैं जब हम किसी भी मोबाइल द्वारा कोई लेन देन करते हैं, कोई सामान क्रय करते हैं बेटा, उसकी लेन देन को हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ई कॉमर्स कहलाता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा, रिक्वेस्टेड डाटा को सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है। रिक्वेस्टेड डाटा को सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है बेटा, हमारी कौन सी क्षमता होती है हमारी, जो रिक्वेस्टेड डाटा को सीधे जंप कराने की क्षमता रखती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, रैंडम एक्सेस। वो हमारी रैंडम एक्सेस कहलाती है। क्या रैंडम एक्सेस कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, डाटा की वह मात्रा जिसे स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज मीडिया के प्रति सेकेंड कंप्यूटर तक मूव करा सकता है बेटा, हमारी कौन सी वो डिवाइस होती है, डाटा की वह मात्रा जिसे स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज मीडिया के प्रति सेकेंड कंप्यूटर तक मूव करा सकती है बेटा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन बेटा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा बेटा। अगर आपको पता है इसका राइट आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा। हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन में सी के साथ जाएगा, डाटा ट्रांसफर रेट। उसे हम डाटा ट्रांसफर रेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, प्रोग्राम में सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन को नई फाइल में रखा जाता है बेटा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसमें पूछ रहा था, प्रोग्राम में सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन को एक नई फाइल में रखा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर भैया क्या होगा बताइए आप लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो हमारा सही उत्तर जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, उसे हम कंपाइलर कहते हैं। क्या उसे हम कंपाइलर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत आती है मुझसे आप पूछ सकते हो, किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझसे आप पूछ सकते हो बेटा, सीधा पूछ सकते हो। अपना परिवार है, अपना भाई है, अपना चैनल है, ठीक है, आपको दिक्कत देने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है,
1000 बाइट्स को एक होता है, 1000 बाइट्स का एक क्या होता है हमारा, 1000 बाइट्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, किलो बाइट कहते हैं, 1000 बाइट्स इक्वल टू होता है किलो बाइट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, कमांडो का एक अतिरिक्त सेट है जिसे मेन मीनू से आप अपने द्वारा सिलेक्शन किए जाने के बाद कंप्यूटर डिस्प्ले करता है। बेटा कमांडो का एक अतिरिक्त सेट होता है जिसे मेन मीनू से अपने द्वारा सिलेक्टेड किए जाने के बाद कंप्यूटर डिस्प्ले कराता है वो हमारा कौन सा मेन ऑप्शन होता है, बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, उसे हम सेव मेनू कहते हैं, क्या सब मेनू कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सब मेनू कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, प्रोग्राम प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है ऐसे कंप्यूटर बताता है वाले इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर कहते हैं। प्रोसेसिंग कार्य हमारा किस प्रकार करना है, किस तरीके से करना है, वो हमारा कौन सा फंक्शन होता है बेटा जो प्रोसेसिंग कार्य को करने के लिए बताता है, कंप्यूटर को बताता है कि किस तरीके से उसको कार्य करना है, किस तरीके से उसको कार्य करना है, इंस्ट्रक्शन देना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो हमारा सही उत्तर जाएगा भैया ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, उसे हम प्रोग्राम्स कहते हैं, क्या प्रोग्राम्स कहते हैं, जो हमारा बताता है प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार, और ऐसा कंप्यूटर में बताने वाले इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर को कहा जाता है, रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर को कहा जाता है, बेटा क्या कहा जाता है हमारे रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर को, इसका सही उत्तर क्या होगा, बेटा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही मामूली क्वेश्चन, मुझे पता है कि मेरा हर विद्यार्थी और भाई इस क्वेश्चन को उड़ा देगा, इस क्वेश्चन को उड़ा देगा बेटा, खा जाएगा इस क्वेश्चन को, मुझे उम्मीद है हर विद्यार्थी पर, हर भाई पर, हर बहन पर बेटा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए आप लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ऑपरेटिंग रूम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, ऑपरेटिंग रूम कहते हैं, जो कि हमारा रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर में कहा जाता है बेटा, ऑपरेटिंग रूम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, सी बेसिक और कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण है, सी लैंग्वेज, बेसिक एंड कोबोल और जावा भाषा के उदाहरण बेटा हमारे कौन से हैं, इनमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं बेटा, इनमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, बताइए आप लोग, इनमें सही ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा, बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी और बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण है बेटा, इसका राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, हाई लैंग्वेज, जो कि हमारी सभी हाई लैंग्वेज है। ठीक है, ये सभी बेटा हमारी हाई लैंग्वेज है, हमारा सी भी हमारी हाई लैंग्वेज है, कोबोल भी हमारी हाई लैंग्वेज है, और बेसिक भी हमारी हाई लैंग्वेज है, एंड जावा भी हमारी हाई लैंग्वेज, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा हमारी हाई लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, कंप्यूटर का वह एरिया जो प्रोसेस होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है, बेटा हमारे कंप्यूटर का कौन सा एरिया होता है जो प्रोसेस होने के बाद डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा बेटा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, उसे मेमोरी कहते हैं, क्या उसे मेमोरी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है, एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित बेटा हमारी कौन सी कंप्यूटिंग डिवाइस है, मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए बेटा, इनमें भैया आपको सही उत्तर छांटना है, इनमें आपको सही उत्तर छांटना है बेटा हमारा, इनमें हमारा सही उत्तर क्या होगा, एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर, जो कि हमारा इसका उदाहरण है, पर्सनल कंप्यूटर हमारा इसका उदाहरण, जो कि हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है, क्या कंप्यूटिंग डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, सिंबल के प्रयोग से ईमेल एड्रेस यूजर नेम आईएसपी से अलग करते हैं, बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर भी सकता है, हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है बेटा, हर बच्चा आजकल के जमाने में, आज के जनरेशन में हर बच्चा फोन यूज करता है, हर बच्चा मेल करता है, तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंबल के प्रयोग से ईमेल एड्रेस यूजर नेम आईएसपी से अलग करते हैं, बेटा क्या अलग करते हैं, हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर किसके साथ जाएगा आपको पता है बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है भैया, ये हमारे इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम @ कहते हैं, क्या @ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों के साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित है, मल्टीपल प्रोसेसर के द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों के साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित हमारी क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग हमारी निम्नलिखित क्या कहलाती है 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों के साथ, बेटा इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर भैया क्या होगा, इसका जो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, उसे हम क्या मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों के साथ एक टाइम में प्रोसेसिंग होती है बेटा, उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू हमारा क्या है,
इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड सीपीयू, जिसे शॉर्टकट में सीपीयू कहते हैं, उसका फुल नेम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा सही उत्तर जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिसे प्रोसेसिंग संभव होती है। बेटा हमारी सीपीयू में हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिससे प्रोसेसिंग संभव होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, कंप्यूटर बंद होने पर एक कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। बेटा किसके कंटेंट हमारे नष्ट हो जाते हैं कंप्यूटर के बंद होने पर? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर किसके साथ जाएगा बेटा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मेमोरी के कंटेंट हमारे नष्ट हो जाते हैं कंप्यूटर के बंद होने पर। किसके? मेमोरी के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं कंप्यूटर के बंद होने पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तब बूट स्क्रीन यह टेक्स्ट कराता है। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, जैसे आपने सिस्टम रखा है तो उसको ऑन किया बेटा, तो उसमें स्क्रीन बूट यह टेक्स्ट कराता है। बेटा हमारा क्या टेक्स्ट कराता है स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम ऑन करने के बाद? कंप्यूटर की स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम ऑन करने के बाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा? इसका सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट। पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट हमारा टेक्स्ट कराता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बेसिक सा बेटा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही मामूली क्वेश्चन था बेटा, हर बच्चे कर सकता था, हर विद्यार्थी में हर भाई कर सकता था क्वेश्चन को। और मुझे उम्मीद है हर विद्यार्थी ने कर भी दिया होगा, बट कमेंट नहीं कर रहा बेटा, कमेंट नहीं कर रहा है। मुझे पता है हर विद्यार्थी ने क्वेश्चन कर दिया होगा, मेरा हर भाई ने कर दिया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। और एक बार देता है, जिस भी बच्चे ने अभी तक अपने परिवार का मेंबर नहीं बना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, मैं लास्ट में फिर से बोल रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ बेटा, आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, आपको बहुत सारी तैयारियां करनी है बेटा, और मैं आपका जरिया हूँ आपके एग्जाम तक पहुंचाने का, आपकी सफलता तक पहुंचाने का मैं एक जरिया हूँ बेटा। जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अभी के अभी कर ले बेटा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम आपके बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। और जिस भी बच्चे ने बेटा अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अगर आपको नहीं अच्छी लगी बेटा डिसलाइक कर दो। मुझसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप लाइक करते हो डिसलाइक करते हो, मुझे फर्क पड़ता है मेरा बच्चा समझ में आना चाहिए, मेरे बच्चे को समझ में आना चाहिए बेटा। ठीक है, लाइक कर दो, और जिस बच्चे ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया बेटा, शेयर भी कर दो, क्योंकि हर बच्चे के आने वाले एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, उसी भी बहुत सारी तैयारियां करनी है बेटा। ये 3 काम बेटा आप लास्ट में करते जाओगे, अभी के अभी कर दो बेटा। सब्सक्राइब जिस बच्चे ने नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।